नॉन रिलीजियस लोग ज़्यादा खुश होते हैं या रिलीजियस लोग ज़्यादा खुश होते हैं? एक चीज़ है जिसका कोरिलेशन नॉन रिलीजियस से है, वो है कई लोग हैप्पीनेस इंडेक्स का हवाला देके बताते हैं कि देखो हैप्पीनेस इंडेक्स में जो कंट्रीज टॉप पे आती है वही सारी कंट्रीज में ज़्यादातर लोग नॉन रिलीजियस है, तो इसका मतलब नॉन रिलीजियस होना कंट्री को हैप्पी बनाता है। बट आई डोंट थिंक के नॉन रिलीजियस का कोरिलेशन हैप्पीनेस से है। एक चीज़ है जिसका कोरिलेशन नॉन रिलीजियस से है, वो है पीसफुलनेस। अब सुनने में तो ये भी सच लगता है कि नॉन रिलीजियस कंट्री है तो वो कम झगड़ेंगे, अंदर अंदर किसी कंट्री के साथ भी कम झगड़ेंगे तो वो ज़्यादा पीसफुल होंगी। लेकिन सच ये भी नहीं है, क्योंकि अगर आप टॉप नॉन रिलीजियस कंट्रीज़ की लिस्ट निकालोगे तो वहाँ पे नॉर्थ कोरिया, चाइना जैसे कंट्रीज टॉप पे आते हैं, लेकिन उनका अगर आप इंडेक्स देखोगे पीसफुल इंडेक्स, तो चाइना 88 नंबर पे और नॉर्थ कोरिया 152 रेड जोन में आता है। ठीक उसी तरह अगर आप देखो तो इजराइल कल तक जो हैप्पीनेस इंडेक्स में 4th नंबर पे आता था, आज वहाँ पे वॉर चल रही है। और अगर आप टॉप रिलीजियस कंट्रीज़ की लिस्ट निकालो तो उसमें जो टॉप पे आता है वो है सोमालिया कंट्री, और उसकी आप रैंकिंग देखो तो पीसफुल में वो नॉर्थ कोरिया से भी नीचे 153 रैंक पे आता है। और तो और पाकिस्तान हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया से आगे आता है। हमेशा टॉप में आने वाली कंट्रीज फिनलैंड, डेनमार्क वगैरह भी अनहैप्पी हो सकती है। चलो एक सिंपल वे में समझते हैं। फिनलैंड है, उसकी पॉपुलेशन 55 लाख है, लेकिन उसी साइज का अगर इंडिया में स्टेट है जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, तो हमारे यहाँ उसकी पॉपुलेशन है 7 से 10 करोड़। तो मान लो कल से अगर फिनलैंड में 10 करोड़ पॉपुलेशन हो जाए तो कल से क्या होगा? लोग ट्रेन में चढ़ेंगे लेकिन सीट नहीं मिलेंगी, कई लोग खड़े होके जाएंगे, कई लोगों को ट्रेन में घुसने की जगह भी नहीं मिलेगी, ट्रेन में घुसेंगे ही नहीं क्योंकि वो मैनर्स में बिहेव करेंगे जैसे करते आए थे। कई लोगों को शादी में पानी पूरी के ठेले पे बारी नहीं आएंगी क्योंकि वो वेट करेंगे अपनी बारी का, तब तक तो पानी पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो थोड़े दिन ऐसे चलेगा, फिर क्या होगा? जो यंग लोग हैं या काफ़ी लोग हैं जो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेते हैं, वो क्या करेंगे कि नेक्स्ट टाइम ट्रेन में धक्का मुक्की करके चढ़ेंगे किसी भी तरह, क्योंकि उनको जॉब पे जाना है, टाइम पे जाना है। कई लोग गाड़ियाँ खरीद लेंगे क्योंकि अब ट्रेन में जा नहीं सकते, तो सड़कों पे ट्रैफिक बढ़ जाएगी, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगा, लोगों पे फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाएगा, ट्रेन में लोगों को फ्रस्ट्रेशन होगी। तो धीरे धीरे ऐसे पॉपुलेशन की वजह से कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी और एट द एंड लोग अनहैप्पी हो जाएंगे धीरे धीरे। डजेंट मैटर वो रिलीजियस है या नॉन रिलीजियस है। और किसी का हैप्पी या अनहैप्पी होना बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, उनका रिलेशनशिप, उनका करियर, उनका एम, उनका पड़ोसी, उनका एटमॉस्फेयर, लोग कैसे आसपास, उन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। गवर्नमेंट कैसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो आई डोंट थिंक कि हैप्पीनेस या अनहैप्पीनेस किसी तरह से कोरिलेट करती हो किसी कंट्रीज़ का नॉन रिलीजियस या रिलीजियस होना। नॉन रिलीजियस और रिलीजियस कंट्रीज हैप्पी भी हो सकती है और अनहैप्पी भी हो सकती है। लेकिन फिर भी एक सवाल उठता है कि क्या किसी का सिर्फ रिलीजियस होना या किसी का सिर्फ नॉन रिलीजियस होना, क्या उनको हैप्पी या अनहैप्पी बनाता है थोड़ा बहुत भी, सिर्फ और सिर्फ उनका रिलीजियस होने की वजह से या नॉन रिलीजियस होने की वजह से? तो चलो हम इसको इंडिविजुअल लेवल पे टेस्ट करके देखते हैं कि क्या रिलीजियस होना या नॉन रिलीजियस होना किसी भी तरह से हैप्पीनेस या अनहैप्पीनेस पे अफेक्ट करता है या नहीं। एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं, टॉप में रखते हैं हैप्पीनेस, मिडल में रखते हैं न्यूट्रल फीलिंग्स और बॉटम में रखते हैं हम अनहैप्पीनेस, और हम चेक करते हैं कि किसी का रिलीजियस होना या नॉन रिलीजियस होना क्या आपको अनहैप्पीनेस स्टेज से आपको न्यूट्रल स्टेज की तरफ उठाता है, लेके जाता है या नहीं लेके जाता है। और अगर आप न्यूट्रल पे हो तो क्या वो एक्स्ट्रा एडिशनल हैप्पीनेस आप में क्रिएट कर सकता है या नहीं कर सकता है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन की। तो एक रिलीजियस पर्सन होगा ना, तो उसके पास सारे सवालों के जवाब होंगे उसके मन में जो चल रहे हैं। हम कैसे बने, दुनिया कैसे बनी, मरने के बाद क्या होगा, मरने से पहले क्या होता था, कितने जन्म हुए, सब क्यों हो रहा है, सबके जवाब उनके पास होता है। नसीब है मेरा इसलिए हो रहा है वगैरह वगैरह, ढिंका फलाना, उसके पास सारे जवाब है। तो उसको ना एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसका मगज कहीं पे दौड़ नहीं रहा होता है। लेकिन एक जो नॉन रिलीजियस पर्सन होता है ना, वो जो धीरे धीरे रैशनल थिंकिंग की वजह से अब नॉन रिलीजियस बना है, उसके अंदर कई सवाल चल रहे होते हैं और कई सवालों के जवाब उसके पास नहीं होते और कई सवालों के जवाब जो कभी नहीं मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ अनसेटिस्फेक्शन होता है उनका, और वो अपने आप से सवाल करते हैं और एट दी एंड एक ही चीज़ होती है, उनका माइंड उनको एक अनसेटिस्फेक्शन स्टेट पे लाके छोड़ देता है, ऐसे ही क्लोजर नहीं मिलता। तो एक नेगेटिव पॉइंट है नॉन रिलीजियस का ये, और रिलीजियस लोगों का ये प्लस पॉइंट है कि उनके पास सेटिस्फेक्शन, सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आपके साथ कोई कुछ बुरा होता है तो रिलीजियस पर्सन क्या करेंगे, वो किसी से बात करेंगे या किसी गुरु के पास जाएंगे, तो आस पड़ोस से बात करेंगे तो वो बोलेंगे उसने तेरे पे नज़र लगाई इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ है। कोई गुरु बोलेगा कि तुमने इस जगह पे प्रसाद नहीं चढ़ा था या उपवास नहीं किया था इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पे उसको कुछ ना कुछ क्लोजर मिल जाता है कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन एक नॉन रिलीजियस पर्सन जो होगा ना, उसके पास एक ही चीज़ होती है, सेल्फ एनालिसिस। वो सेल्फ एनालिसिस करेगा और एट द एंड एक ही रिजल्ट निकलेगा कि मैंने ही उस जगह पे गलती की थी, मैंने ही क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं किया था इसलिए मेरे साथ फ्रॉड हो गया। तो एट द एंड वो खुद को ही जिम्मेदार ठहराते हैं और
कहीं ना कहीं गिल्ट रहता ही कि काश मैंने ये कर लिया होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। और एक और चीज़ है कि रिलीजियस लोग के पास कम्युनिटी होती है जिसमें जाके वो अपनी दुख दर्द बता सकता है, अपनी व्यथा कम कर सकता है। जैसे हम किसी के साथ कुछ भी शेयर करते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। लेकिन नॉन रिलीजियस लोगों के पास ऐसी कोई कम्युनिटी होती नहीं है, होती होगी तो भी बहुत कम, छोटी वाली कम्युनिटी होंगी और बहुत कम लोगों के पास होंगी। वरना नॉन रिलीजियस लोगों की कम्युनिटी बनाना एक बहुत हार्ड टास्क है, जो जिसके पास है वो बहुत लकी है। एक और चीज़ है, रिलीजियस लोगों के पास कुछ भी ना हो, मतलब कम्युनिटी भी ना हो, अकेला हो, कोई भी इंसान ना हो बात करने के लिए, तो भी एट द एंड उनके पास एक चीज़ हमेशा होती है और वो है भगवान। वो उनको प्रे कर लेगा, अपनी सारी मन की व्यथा बता देगा और उनका मन हल्का हो जाएगा। और ऐसा सोचेंगे कि चलो मैंने उनको बता दिया तो थोड़ी उनकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी थोड़ी है, उनकी भी है, तो थोड़ा उनका मन हल्का हो जाता है। लेकिन नॉन रिलीजियस लोग उनके पास ऐसा कोई नहीं होता। लास्ट में अगर वो अकेले हैं तो उनके पास ऐसा कोई नहीं होता कि जिससे वो बात कर सकते। एक पर्सन है, वो है थेरेपिस्ट, लेकिन थेरेपिस्ट इतना कॉमन नहीं है, लोग जाते नहीं हैं। और रैशनल थिंकर और जो नॉन रिलीजियस होते हैं और या कोई भी हो, थोड़ा एफर्ट नहीं करते हैं थेरेपिस्ट के पास जाने का और सेल्फ एनालिसिस में लग जाते हैं और तो खुद ही थेरेपिस्ट बन जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग वो एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में रह जाते हैं जिससे उनको अनहैप्पीनेस होती है थोड़ी। तो यहाँ पे फिर से रिलीजियस लोगों के पास एक प्लस पॉइंट है, एट द एंड उनके पास कोई तो है। और नॉन रिलीजियस लोगों के पास बहुत कम ऑप्शन, एक थेरेपिस्ट है, वो भी कभी कभी लोग जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं डिस्क्रिमिनेशन। रिलीजियस लोगों में आपने देखा होगा कि बहुत टाइप का डिस्क्रिमिनेशन होता है। रिलीजियस लोगों की बुक्स में वगैरह में या उनके कल्चर में लोग कास्ट सिस्टम या कुछ ना कुछ ऐसे सिस्टम फॉलो करते हैं जिसमें वो कुछ स्पेसिफिक लोगों के साथ ठीक से बर्ताव नहीं करते हैं और उनको नीचा दिखाते हैं। और कई बार तो उनके साथ झगड़ा भी करते हैं और मार भी डालते हैं। डजेंट मैटर कि आपकी रिलीजियस बुक में क्या लिखा है कि कास्ट सिस्टम एक ऊंच नीचे नहीं बताती, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी जो भी है वो ऐसी है कि लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और कई लोगों ने उसकी वजह से जान भी गंवाई है। कई लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है और बहुत टाइप की डिफिकल्टीज इनको होती है। आपने कई बार पेपर में सुना होगा या पेपर में पढ़ा होगा या न्यूज़ में सुना होगा या देखा होगा कि एक दलित इंसान को बारात लेके नहीं जाने दी मेन रोड से, एक दलित इंसान को घोड़े पे नहीं बैठने दिया, उसके साथ ये कर दिया वो कर दिया। बहुत बार आप सुनते हैं। तो सिर्फ आपका रिलीजियस होना भी आपकी अनहैप्पीनेस का कारण बन सकता है। और नॉन रिलीजियस में ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वहाँ पे कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी को नीचा दिखाना या ऊंचा दिखाना या कास्ट बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करना। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट बन जाता है कि यहाँ पे किसी को ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ेगा, सब एक समान है सबके लिए। जो रैशनल थिंकर है वो तो ऐसे ही सोचेंगे। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है नॉन रिलीजियस लोगों का। नेक्स्ट पॉइंट है अंधश्रद्धा। रिलीजियस लोगों में आपने देखा होगा कई लोग कई सारी टाइप की अंधश्रद्धा में पड़ जाते हैं और बाद में उनके साथ बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है, फिर वो दुखी हो जाते हैं। और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि उनके साथ नुकसान हो रहा है फिर भी वो मानने को तैयार नहीं होते कि उनकी अंधश्रद्धा की वजह से ये सब हो रहा है। कई बार मैंने देखा है कि लोग अपनी पत्नी को पानी में डुबा के रखते हैं ताकि उनको बच्चा हो जाए। कई लोग किसी की बलि चढ़ा देते हैं, उंगली की, शरीर के किसी अंग की। जबकि नॉन रिलीजियस लोगों में ऐसी कोई अंधश्रद्धा नहीं है जिसकी वजह से उनको दुखी होना पड़े और या उनके पास ऐसा कुछ नहीं है। तो एक प्लस पॉइंट है इनका। तो रिलीजियस लोगों में तो बहुत सी अंधश्रद्धा है। पीरियड्स में भी होता है, जैसे गर्ल्स के साथ होता है, अभी थोड़ा कम हो गया लेकिन आज भी बहुत जगह पे चलता है। आप ये हो तो वो नहीं कर सकते, वो हो तो वो नहीं कर सकते। तो ये एक अंधश्रद्धा भी कारण हो सकता है अनहैप्पीनेस का। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट हो जाता है नॉन रिलीजियस लोगों के लिए। तो ऐसे कई सारे पॉइंट पे हम डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन एक मेन पॉइंट है जिसके बारे में बात करना चाहूँगा। मुझे आइडिया नहीं है सबको समझ में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन एक चीज़ है जो आपको न्यूट्रल स्टेज से हैप्पीनेस की तरफ ले जाएगी, चाहे आप रिलीजियस हो या नॉन रिलीजियस हो, और वो दोनों के पास। अगर आप बचपन में रिलीजियस थे या टीनेज तक रिलीजियस थे या जो रिलीजियस लोग हैं वो जब भक्ति करते हैं, भजन करते हैं और जो मग्न हो जाते हैं। अब रिलीजियस में भी दो टाइप के होते हैं, एक जो भगवान के डर से पूजा पाठ वगैरह करते हैं और ज़्यादा भक्ति में ध्यान नहीं देते। तो जो प्यार वाले लोग होते हैं ना, जो भजन करते हैं या जब भगवान का गाना सुनते हैं या भजन करते करते नाचते हैं ना, तब वो एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड पर पहुंच जाते हैं ना, और ऐसा हम खो जाते हैं। जैसे मीरा बाई, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो महल में बैठे हैं या कहीं झोपड़ी में बैठे हैं, हमारे पास कितनी दौलत है, दिया जल रहा है या नहीं जल रहा है या कुछ हो रहा है आसपास, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इतने मग्न हैं, इतने खुश है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक स्टेट ऑफ माइंड होता है। ठीक वैसे ही फीलिंग बहुत सारी चीज़ों में आती है। आजकल तो इंस्टाग्राम पे हर सेकंड पे गाना चेंज होता है, लेकिन कुछ साल पहले 10-1 साल पहले हम एक लिस्ट बनाते थे हमारे फेवरेट सॉन्ग्स की, और हम उसको
ईयरफोन लगा के घंटों तक सुनते थे और ऐसे खो जाते थे। सैड होते थे तो सैड वाले सॉन्ग सुनते थे, प्यार में होते थे तो प्यार वाले सॉन्ग सुनते थे, और हम एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड पे पहुंच जाते थे जो स्टेट ऑफ माइंड हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते वर्ड्स में। और ऐसी ही फीलिंग आती है जब आप डांस करते हो या नवरात्रि में गरबा करते हो। सेम वैसी ही फीलिंग आती है जब आप पहाड़ पे चढ़ते हो, जब आप किसी मंदिर में जा रहे हो, जब आप रिलीजियस थे तो आप शायद आपने महसूस किया होगा कि एक अलग ही आपको एक फील होता है, एटमॉस्फेयर होता है। कई रिलीजियस लोग इस फीलिंग को ना एनर्जी का नाम दे देते थे कि देखो मेरे और भगवान के बीच एक एनर्जी क्रिएट हो गई थी जिससे मैं एक अलग ही लेवल पे पहुंच गया था, वगैरह वगैरह ढिनका फलाना। लेकिन ये एनर्जी होती नहीं है। ये सभी चीज़ों में म्यूज़िक सुनना, भक्ति करना, भजन करना, पहाड़ पे चढ़ना, डांस करना, गरबा करना, इन सब में एक चीज़ कॉमन है, और वो है कि आपके ब्रेन में जब आप ये चीज़ करते हो एज ए इनपुट जाती है और एज ए आउटपुट आपका ब्रेन ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन, डोपामिन रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से आप हैप्पी फील करते हो। और यही एक चीज़ है जो आपको न्यूट्रल स्टेट से हैप्पीनेस की तरफ लेके जाती है। अगर आप ये रेगुलर बेस पे करते हो तो आप खुश रहने वाले हो। और एक और चीज़ है कि आप रेगुलर किसी से बात करते हो, शेयर करते हो, तो भी आप खुश रहोगे। तो जो दोनों ही कर सकते हैं, रिलीजियस भी और नॉन रिलीजियस भी। तो एट द एंड मेरा कंक्लूजन तो यही है कि आप चाहे रिलीजियस हो या नॉन रिलीजियस हो, आप दुखी भी हो सकते हो उसकी वजह से और आप खुश भी हो सकते हो, दोनों की वजह से। अगर बात करने जाओ तो इस पर बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की जा सकती है, पॉइंट्स पे बात की जा सकती है, लेकिन उसकी ज़रूरत मुझे नहीं लगती कि हमें बहुत डिटेल में जाना चाहिए, क्योंकि एट द एंड रिजल्ट यही आने वाला है कि दोनों चीज़ें हो सकती है।